बंधुओं, झूठा तत्वदर्शी संत ने लोगों को अद्भुत तरीके से भ्रमित करने के लिए अपनी पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पहले तो ईसाईयत को और इस्लाम को धर्म प्रूव करके बताए। भाई, क्या वो धर्म है? क्या अब्राहमिक रिलीजियन धर्म हो सकता है? उन पुस्तकों में धार्मिक बातें हैं। और यहाँ जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि जीव हमारी जाति है, अगर मानव धर्म ही तुम्हारा है तो भाई यहाँ कबीर परमात्मा कहाँ से आ गया? क्या मानव धर्म में कबीर परमात्मा को माना जाता है? झूठा तत्वदर्शी संत ने हमारी सनातन ग्रंथों से कबीर परमात्मा को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया और वही कबीर परमात्मा उनको मिला बाइबल और कुरान में। और आगे चल के वो कबीर परमात्मा होता है मानव धर्म का परमात्मा। तो हमारे सनातन ग्रंथों से एक बार दिखाए कि यहाँ कबीर परमात्मा है और जो मानव धर्म को मानता है उनके लिए कबीर परमात्मा है, ज़रा ये दिखा दे। और रामपाल ने ये भी कहा कि बाइबल का जो यहोवा है वो कबीर परमात्मा है। तो झूठा तत्वदर्शी संत के जैसा एक व्यक्ति को बाइबल और कुरान में भी कबीर परमात्मा दिखाई देता है और हमारे सनातन शास्त्रों से भी कहा यहाँ कबीर परमात्मा है। तो मैंने बहुत से रामपालियों से बात किया और एक एक को मैंने यही पूछा कि हमारी भगवत गीता में कबीर परमात्मा कहाँ है, ज़रा ये दिखाइए। तो आज तक रामपाल के एक भी भगत ऐसा नहीं हुआ जो मुझे रेफरेंस देके अच्छी तरह से समझा दे कि ये तो कबीर परमात्मा है। आज तक मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि झूठा तत्वदर्शी संत ने जो भी कहा ना वो बिल्कुल ही झूठ था। आइए चलते हैं हमारी भगवत गीता में, जहाँ से झूठा तत्वदर्शी संत ने ये कहा था कि यहाँ तो कबीर परमात्मा है और ये ज्ञान काल ने दिया था। तो उसी 11वें अध्याय की 2 श्लोक में दिखाऊंगा। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यनेको दतायुधम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधनुलेपनम सर्वश्चर्यम मयम देवम अनंतम विश्वतमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। भाई रामपालियों, तुम्हें चाहिए यहाँ से कबीर परमात्मा। तुम्हारे झूठा तत्वदर्शी संत बार बार ये कहता है ना कि हमारी भगवत गीता की जो 11वें अध्याय है उसमें काल का वर्णन है, और एक श्लोक के माध्यम से बार बार ये प्रमाण करने की कोशिश करते हैं कि हमारे भगवत गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं काल ने दिया था। तो देख लो भाई, विराट स्वरूप कौन है? क्या परम देव परमेश्वर तुम्हारा कबीर परमात्मा है या काल है? ज़रा इसको क्लियर करो। आओ बात करते हैं। ये था श्लोक संख्या 10 और 11। और अगले श्लोक में देखिए, ये है श्लोक संख्या 12। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सादृशी सा स्यात् भासस्तस्या महात्मनः। आकाश में हजारों सूर्य की एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। क्या ये तुम्हारे कबीर परमात्मा है? भाई वो तो झूठा तत्वदर्शी है, इसीलिए तो अपना दुकान चला दिया। भाई हमारे सनातन शास्त्रों में कबीर परमात्मा कहाँ से आ गया, ज़रा बताओ। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।